नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ लेते हैं, हिंदी भाषा से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनके आधार पर। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो इसका सही जवाब होना चाहिए, आपको क्या लगता है आप भी गैस कर सकते हैं, इसका सही जवाब होना चाहिए भारोपीय। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत ही आसान सा जवाब होना चाहिए इसका, हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो इसका सही जवाब होगा अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो विकल्प जो हैं उसके हिसाब से बहुत ही सामान्य सा प्रश्न आपको ये लगेगा। इसका सही जवाब है तेलुगु, क्योंकि वो दक्षिण भारत की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार की जो है भाषा है तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में? तो हमें पता है कि हिंदी का जो क्रमिक विकास हुआ है, तो आज के ज़माने की जो हिंदी है, जिसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, वो विकसित हुई है ब्रज भाषा में से, क्योंकि पहले साहित्य की जो भाषा होती थी वो ब्रज भाषा में ज़्यादातर साहित्य होता था, और साहित्य जो गद्य विकास है वो तो अभी के ज़माने की पैदाइश है। सबसे मतलब उससे पहले वाला जो ज़माना था, उसके पहले वाला जो युग था, वो साहित्य काव्य के रूप में प्रस्तुत होता था। तो ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के तौर पर प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो सिंपल सा उत्तर होना चाहिए इसका, राजभाषा। राष्ट्रभाषा हमारे देश में अभी तक कोई है नहीं। राजभाषा है हिंदी और उसकी राजभाषा है अंग्रेजी। ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? इसका प्रश्न का जवाब जो होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान गलत है। तो पूर्वी राजस्थान की यह भाषा है ढूढ़ाली बोली। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला? तो इसका सही जवाब होना चाहिए पुरानी बांग्ला। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो विकल्पों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी में से मराठी भाषा जो हम हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा दन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो इसका उत्तर होना चाहिए अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो संस्कृत में से जो है अपभ्रंश हुई वो हुई पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो उसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? तो इसका सिंपल सा उत्तर होना चाहिए देवनागरी।
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली है। देवनागरी जो है वो लिपि है, और बोली जो यानी भाषा का जो स्वरूप है वो है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका जवाब होना चाहिए पूर्वी हिंदी। जो अवध अवध यानी बिहार क्षेत्र से सटी हुई जो इलाके की बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कनौजी या बघेली। बघेली जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो वो पूर्वी में आ गई, तो वो पश्चिमी का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? हम सबको पता होना चाहिए, 343 से लेकर 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा जो हमने इतिहास में भी पढ़ा है, उसकी स्थापना मद्रास में हुई थी, यानी उसका मुख्यालय होना चाहिए चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी जो है आज के ज़माने की भाषा है, यानी दिए गए विकल्पों में से एक सिंपल सी ट्रिक अब हम लगा पाएँ तो हिंदी जो है वो उसका अंतिम स्वरूप है, यानी हिंदी पहले वाले ऑप्शन में लास्ट में है और सी वाले में लास्ट में है। ठीक है, तो बी और डी आपके निकल गए। अब देखें, हम सबको आगे भी हमने एक प्रश्न किया था, यहाँ से भी हमें याद होना चाहिए कि हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश में से, यानी अपभ्रंश में से सीधा हिंदी में कन्वर्जन हुआ है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन वाला जो हमारा ए और सी बचा है, तो उसमें से ए वाला हमारा सही जवाब होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जैसे कि हमने ऊपर देखा, 343 से 351 जो है वो राजभाषा हिंदी से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो 351 जो अंतिम यानी राजभाषा से संबंधित जो अंतिम अनुच्छेद है, उसमें यह दायित्व दिया हुआ है सरकार के ऊपर कि वह जो है उसके विकास के लिए काम करेगा। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 20 तथ्यों को जाना हिंदी से संबंधित। आगे भी इसी तरह से एमसीक्यू में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।